हाय बच्चों, सो जैसे कि तुमको पता है कि नीट का रिजल्ट आ गया था एंड इसके बाद आप लोगों के लिए एक और एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं जॉइंट इंडियन आर्मी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होने वाले हैं, कब तक तुम अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए आपका नीट के लिए सेफ स्कोर कितना रहने वाला है एंड इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। सो अगर तुम भी वो स्टूडेंट हो जिसका नीट में कहीं ना कहीं स्कोर कम रह गया कि तुमको एमबीबीएस बीडीएस ये कोर्सेज नहीं मिल रहा है, देन यू हैव टू लुक फॉर दिस ऑप्शन ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पर तुम लोगों को सबसे पहली चीज बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए मिल रहा है, इंडियन आर्मी में सर्व करने का मौका मिलेगा। इट मींस तुम लोग यहाँ पे नर्सिंग, सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर नहीं, तुम आर्मी नर्सिंग ऑफिसर बनने वाले हो। गवर्नमेंट जॉब रहेगी, प्लेसमेंट की 100% प्लेसमेंट यहाँ पर होता है। अब अगर हम इसके एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो तुमको पूरा का पूरा नोटिस मैं एक बार बता देती हूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े ना यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है जो तुमको पता होने चाहिए। तो अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज पे बात करें तो सबसे पहले ज्वाइंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग अंडर एएफएमएस। अब ये सब क्या होता है एक बार ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज ये आप लोगों का एएफएमसी, अगर आपने नहीं सुना है तो सबसे पहले मैं आपको कॉलेजेस यहाँ पर दिखा देती हूँ कि हमारे पास टोटल 6 एएफएमसीज है। एएफएमसी पुणे में है, आपका कोलकाता में है, मुंबई में, न्यू दिल्ली, लखनऊ एंड बैंगलोर। इन 6 कॉलेजेस से अगर तुमको बीएससी नर्सिंग दैट इज अ 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम, अगर आपको इनमें एडमिशन लेना है तो इनमें एडमिशन तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ नीट के स्कोर कार्ड के बेसिस पर ही होगा, लेकिन इसके लिए अलग से फॉर्म अपना स्टार्ट कर रहे होता है। नंबर ऑफ सीट्स अगर आप देखो 40 सीट्स है, 30 40 30 40 ये आप लोगों की सीट्स है। कितना क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होगा, तो यार देखो सबसे पहली चीज यहाँ पर मिनिमम में होता है कि तुमने नीट एग्जाम में जस्ट क्वालिफाई किया है तो तुम इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अब आप तो जैसे कि अगर हम बात करें 213 मार्क्स पे अगर क्वालिफाई हो गया है तो हमारे पास अगर कोई 300 मार्क्स वाला है वो इस एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हो तुम लोग। लेकिन प्रॉब्लम आती है यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग में। तो शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होती है, किस लास्ट स्कोर तक होती है, एक बार ध्यान से समझ लेना पूरा का पूरा प्रोसेस। अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये इन्होंने बहुत क्लियरली लिख के दिया, इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द कैंडिडेट डिजायरस ऑफ सीकिंग एडमिशन। जो भी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहता है उसमें सबसे पहला ऑप्शन है कि तुमने नीट यूजी का जो एग्जाम है उसको क्वालिफाई किया होगा। क्वालिफाई जिसने कर लिया वही इस वीडियो को देख रहा होगा। इसके बाद आपको ज्वाइंट इंडियन आर्मी .nic की ऑफिशियल वेबसाइट पे 20 जुलाई से आप लोगों के इसके एप्लीकेशन फॉर्म, जिसकी दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे यहाँ पे ऑफिस एंट्री वाले ऑप्शन में जाएंगे, बीएससी नर्सिंग वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने पूरा का पूरा नोटिस ये बनकर आ जाएगा। अब ये थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, हाँ ये पूरा नोटिस बनकर आ गया। एंड कैसे अप्लाई करना है कैसे नहीं है सारी चीजें तुम लोगों को मैं इसी चैनल पर बता दूंगी। तुम्हारे लिए जैसे 20 जुलाई होगा आप लोगों के सामने ऑप्शन देना शुरू कर देंगे कि आप लोगों को अब यहाँ पर अप्लाई कर लेना है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पर। तो पहला नीट क्वालिफाई किया, फिर उसके बाद आपको अप्लाई करना है। फिर अप्लाई करने के बाद आपका एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है। स्क्रीनिंग प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पर होता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, जो कि दिल्ली कैंट के बेस हॉस्पिटल्स पर ही कंडक्ट कराया जाता है। तो अब होगा क्या, जितने भी गर्ल स्टूडेंट्स ने नीट यूजी का एग्जाम क्वालिफाई किया है वो एमएनएस में अप्लाई करेंगे, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है दैट इज जस्ट ₹200। सिर्फ 200 रुपए का आपका एप्लीकेशन फॉर्म आता है। सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर एलिजिबल है, जो अनमेरिड है, डिवोर्स है, लीगली सेपरेटेड है, विडोज है या फिर विदाउट एनकम्बरेंसेस, ये सब है। इंडियन सिटीजन होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका जो डीओबी है वो 2001 से लेकर 2009, 1 अक्टूबर 2001 30 सितंबर 2009 के बीच का बना होना चाहिए। दोनों डेट्स भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर हम बात करें तो आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, मतलब आपने कोई सेकेंडरी फेल ना हुए हो कंपार्टमेंट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। 12th के अंदर तुम्हारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो विद इंग्लिश होने चाहिए, और इन तीनों सब्जेक्ट्स का जो एग्रीगेट है 4 के 4 सब्जेक्ट्स का एग्रीगेट शुड बी 50%, मिनिमम 50% तुम्हारा मार्क्स होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा यहाँ पर मैटर करता है। फिजिकल स्टैंडर्ड वही है कि अगर तुम किसी नॉर्थर्न एरिया से हो तो तुम्हारी हाइट शुड बी 152 सेंटीमीटर, तभी तुम अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर तुम हिली एरियाज या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हो तो तुमको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाता है 147 सेंटीमीटर का, राइट। इसके साथ अगर तुम्हारी एज अभी 18 से कम है, 17 में अभी तुम हो, तो तुम यहाँ पर अगेन 2 सेंटीमीटर का तुमको यहाँ पे अलाउंस मिल जाता है। नेक्स्ट चीज आता है कि यहाँ पर वेट जो होना चाहिए वो हाइट चार्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसी पूरी पीडीएफ में इन्होंने पूरा का पूरा वेट एंड हाइट चार्ट का पूरा टेबल बना के दिया हो, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मैच भी कर सकते हो। फिर ये बोल रहे हैं SC/ST कैंडिडेट इज मैंडेटरी कि SC/ST का सर्टिफिकेट तुम्हारे पास प्रॉपरली होना चाहिए। स्क्रीनिंग प्रोसेस में समझ लेते हैं। पहला स्क्रीनिंग प्रोसेस है कि तुमको सबसे पहले नीट यूजी एग्जाम क्वालिफाई करना है, तुमको रजिस्टर करना है एमएनएस में, ₹200 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। उसके बाद तुम्हारा जो फर्स्ट
लास्ट स्टेप यहाँ पर होने वाला है, दैट इज TOGI-GE एंट्रेंस एग्जाम। ये TOGI-GE क्या है अभी बता दूंगी। इसके बाद आपका PSAT साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है, इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है, एंड इसके बाद मेडिकल फिटनेस आप लोगों का यहाँ पर होगा। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपके जितने भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है, जितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया, उनमें से एक मेरिट लिस्ट बनकर आएगी कि दीज आर द स्टूडेंट जिनका MNS की लिस्ट में नाम आया है, ठीक है। और वो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर, लिस्टेड इन द एडमिट कार्ड, जो कि आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें बोला जाएगा कि एडमिट ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको आना है। अगर इन केस द कैंडिडेट इज नॉट इन, यू डोंट हैव एनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ स्क्रीनिंग, तो आप वहां पर एक ओरिजिनल रिसिप्ट भी दिखा सकते हैं, सारी चीजें। नेक्स्ट बोल रहा है TOGIG वाला, देख लो एक बार, जिसको बोलता है टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश। बहुत ईजी टेस्ट होता है। आपका कितने नंबर ऑफ, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल 40 क्वेश्चंस आपके आते हैं। MCQ बेस ये आपका पेपर होता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, और ये 40 क्वेश्चन करने के लिए आपको 30 मिनट्स प्रोवाइड कराया जाता है। 40 क्वेश्चंस है, जनरल इंग्लिश और एक जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे। एंड प्लीज मेक श्योर, इसके लिए तुमको कोई अलग से बैच लेने की, अलग से कोई स्टडी मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका पूरा स्टडी मटेरियल मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करा दूंगी, तो मेक श्योर तुम लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से तुमको सारी चीजें मिल जाएंगी। अब आ जाओ नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, जिसको PAT भी हम लोग बोलते हैं। PAT साइकोलॉजी मतलब तुम्हारी, इसमें देखो सबसे पहली चीज, पहली मेरिट लिस्ट तो नीट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे बनी। सेकंड मेरिट लिस्ट जो बनेगी TOGIG के बेसिस पे बनेगी, इसमें जो बच्चों का स्कोर आएगा आउट ऑफ द 80। फिर इसके बाद जिन बच्चों ने इसको भी क्वालिफाई कर लिया, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा PAT वाला। अब इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना जरूरी है। देखो अगर तुमने यहाँ पे क्वालिफाई कर लिया, फिर इसके बाद यहाँ पर जस्ट बहुत बच्चे यहाँ पर निकल जाते हैं, ये सिर्फ क्वालिफिकेशन है, इसमें मार्क्स वार्क्स कुछ नहीं तुम्हारे देखे जाते। और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट अंडर साइकोलॉजिकल असेसमेंट इंटरव्यू, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, जिसमें आपके 12th बेसिस के जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, आपकी हॉबीज क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन MNS, इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ड्यू वेटेज विल बी गिवन टू कैंडिडेट ड्यूरिंग इंटरव्यू फॉर अचीवमेंट, जो जिसने कोई स्पोर्ट नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल या स्टेट लेवल पे भी कुछ गेम्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया है। एंड डिपेंडेंट ऑफ ऑफिसर, ये सब में अगर है सर्विंग या फिर किल्ड इन एक्शन, उनको यहाँ पर हाई वेटेज दिया जाता है कि अगर कोई बच्चा है उसका सब कुछ टेस्ट हो गया और इक्वल आ रहा है, उस बेसिस पर ये यहाँ पर जज कर रहे होते हैं। एंड इसके बाद आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। अब मेडिकल एग्जामिनेशन में चेक किया जाएगा कि यार तुम परफेक्टली मेडिकली फिट हो या फिर नहीं हो। अब मेडिकली फिट में देखो क्या क्या चीजें ये चेक करता है, वही आपके जितने भी बेस हॉस्पिटल है दिल्ली कैंट में वहां पर होता है। अब मेडिकली फिट में तुम्हारा ब्लड शुगर लेवल चेक किया जाएगा, तुम्हारा पाम स्वेटिंग तो नहीं होता है, ठीक है, अपेंडिक्स का किसी का कोई सर्जरी नहीं होना चाहिए, आपकी आईसाइट नॉर्मल होनी चाहिए बिल्कुल, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिक जो एक नॉर्मल तुम BSc नर्सिंग कोर्स के लिए कहीं पर जाते हो ना, वही मेडिकल फिटनेस टेस्ट यहाँ पर तुम्हारे होने वाला है। अब ये बोल रहे हैं अगर बाय चांस तुम मेडिकली अनफिट मिले उस टाइम पर, तो आप 40 रुपीज देकर आप वापस से अपील भी कर सकते हैं कि आप वापस से टेस्ट कराना चाहते हो। एप्लीकेशन अलॉन्ग विद रिसिप्ट कॉपी ऑफ MRO मस्ट बी प्रेजेंटेड एट द कैंडिडेट, ये तो बात की चीजें हो गई है सारी, ठीक है। अब फाइनल सिलेक्शन कहाँ होता है, फाइनल सिलेक्शन जो लिस्ट बनती है कि किन स्टूडेंट को ये सीट मिलने वाली है FMC में, सबसे पहले नीट का स्कोर कार्ड देखा, TOGIG का स्कोर देखा, फिर साइकोलॉजिकल असेसमेंट और इंटरव्यू में जो टेस्ट हो, फिर उसके बाद मेडिकल फिटनेस, ये इसके बाद एक फाइनल लिस्ट में निकल के आती है कि दीज आर द स्टूडेंट, जो कि ज्वाइंट इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगी कि ये सारे स्टूडेंट है जिनका एडमिशन हुआ है। एडमिशन कौन से कॉलेजेस में होता है, ये कॉलेजेस मैंने तुमको बताया, इन कॉलेजेस में आपकी पढ़ाई, हॉस्टल, हर चीजें फ्री होती है, इवन आपको यहाँ पर स्टाइपेंड भी मिल रहा होता है। नेक्स्ट, अगर आप कोर्स को विड्रॉ कर देते हैं तो इसमें भी ये कुछ चीजें बोल रहे हैं कि आपका इन द इवेंट ऑफ विड्रॉल फ्रॉम द कोर्स, टर्मिनेशन ऑफ ट्रेनिंग या फिर रिफ्यूजल, आपने कोई भी चीज से रिफ्यूज कर दिया, द कैंडिडेट विल बी लायबल टू पे द बॉन्ड मनी, आपको यहाँ पर देना होगा, बॉन्ड मनी वो आपको बता देंगे कि कितना रहेगा कितना नहीं। अप्लाई करने के लिए यही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, 20 जुलाई को आ जाएगी। इसका मैं पूरा, अगर तुमको चाहिएगा तो मैं कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग वीडियो बना दूंगी। सिर्फ जनरल, EWS, OBC इन 3 कैंडिडेट के लिए 200 लगता है, SC ST कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लगती है, आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पर अटैच करने होते हैं, तो आप तो अप्लाई कर ही देना। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन पेमेंट, इसके बाद ये सारी चीजें होगी आपका। ये अब मैं तुमको ना वो ये देखो यहाँ पर एंड में टेबल भी दिया हुआ है ना आपका, कि आपकी हाइट कितनी है और उस हाइट के अकॉर्डिंग आपका मिनिमम वेट कितना होना चाहिए, ये भी आप लोग एक बार प्लीज चेक कर लेना सारे बच्चे। अब बात आती है कि इसका ना कट ऑफ कैसे जाता होगा, कितने स्कोर तक हमें ये सीट मिल सकती है, प्लीज एक बार वो बताना। तो देखो अगर मैं एक जनरल कैंडिडेट, OBC, EWS, SC और ST, अगर हम कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो अगर एक जनरल कैंडिडेट है तो इस बार अगर हम देखें तो 560 के अराउंड स्टूडेंट को MBBS मिल रहा है। तो अगर किसी का स्कोर 500 मान के चल रहा है, 520 है,
530 है, क्योंकि देर इज अ कॉम्पिटिशन कि अगर किसी 500 वाले बच्चे ने यहाँ पर अप्लाई किया ही नहीं तो कट ऑफ 400 में जाएगा। अगर किसी ने भी 400 वाले ने नहीं अप्लाई किया, सिर्फ 300 वाले ने अप्लाई किया, तो कट ऑफ 300 जाएगी। इस बेसिस पर ये डिपेंड करती है। बट अगर मैं तुमको प्रीवियस ईयर का ट्रेंड बताऊं, कोई भी गर्ल स्टूडेंट है जिसका 520, 530, 540 तक आ रहा है, 530 मैक्स मैं मान के चलती हूँ, क्योंकि इससे ऊपर वाला तो उसको अपने स्टेट में एमबीबीएस मिल जाएगा, बीडीएस मिल जाएगा, तो इसकी जो कट ऑफ जाती है वो कहीं ना कहीं आपकी 490 तक आप मान के चलो। अगर आपका स्कोर 490 से 510 के बीच में आ रहा है, वो स्टूडेंट ऐसी स्टूडेंट होगी कि जिसको अपने स्टेट में कहीं ना कहीं एमबीबीएस ये सब नहीं मिल रहा होगा, तो दे विल गो फॉर एमएनएस। एंड बहुत सारी ऐसी भी स्टूडेंट्स होती है जो एमएनएस की ही स्पेसिफिकली इसी की एग्जाम की तैयारी कर रही होती है। ओबीसी में भी ऑलमोस्ट सेम जाता है, 490 से 510। ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा कम हो जाता है, ईडब्ल्यूएस में आके 575 से 500 के आसपास में। एससी कैंडिडेट के लिए और कम हो जाता है, अगर आपका स्कोर 420 के आसपास है तो तुम बहुत इजीली इसमें शॉर्टलिस्ट हो सकते हो। और एसटी कैंडिडेट अगर आप हो तो 385 से लेकर 400 की रेंज तक भी अगर आपका स्कोर है तो तुमको यहाँ पर शॉर्टलिस्ट होने में कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। सो प्लीज एवरीवन मेक श्योर कि अगर आपका स्कोर इस रेंज में आ रहा है तो आप एमएनएस के लिए जरूर अप्लाई कर लेना। ऑल द वेरी बेस्ट। मैंने सारी चीजें तुम लोगों को बता दी है। साथ ही साथ अगर तुम्हारा नीट का तुम काउंसलिंग कराना चाहते हो तो यू कैन इनरोल इन आर मेडिको काउंसलिंग प्लान। आप हमारे मेडिको काउंसलिंग प्लान में इनरोल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों का बीडीएस, एमबीबीएस, बीएससी नर्सिंग, बीएमएस, आयुष काउंसलिंग, वेटरनरी सारी काउंसलिंग हम लोग करा रहे हैं। तो ये जो मेडिको काउंसलिंग प्लान है, मेडिको काउंसलिंग प्लान आपको कैसे लेना है, आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना है, मेड अबाउट बायो ऐप। जिस ऐप पर जाकर आप हमारा प्लान ले सकते हैं, जिसके चार्जेस दैट इज जस्ट ₹1,999 है। एंड बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ ही हम काउंसलिंग करा रहे हैं। ऐप डाउनलोड कर लेना, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सारे नोटिफिकेशन आपको वहीं पर मिल रहे होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।